नमस्कार, मैं हूं मुकेश यादव। देखते रहे सच्चे और सार्थक समाचार। हितग्राही मूलक बांस वृक्षारोपण वन ग्रामीणों की आजीविका का प्रमुख आधार है। उत्तर सिवनी वन मंडल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र घनसौर सामान्य के ग्राम मोहगांव में वर्ष 2001 में सिंचित वृक्षारोपण से सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत वन कक्ष क्रमांक 418 नया 945 में 15 हेक्टेयर क्षेत्र में 6 मीटर गुणित 6 मीटर के अंतर्गत अंतराल में बांस वृक्षारोपण किया गया। रोपण वर्ष 2001, पौधे 257, कुल 3063 सिंचित वृक्षारोपण से सुनिश्चित रोजगार योजना बांस वृक्षारोपण मोहगांव कला 418 कुल आय हुई। वर्ष 2023 में कुल आय 8,87,377 रुपए हुई, जो हितग्राहियों की सूची इस प्रकार है। लेमन ग्रास की स्लिप अंतर्वर्ती फसल के रूप में लगाया गया। लेमन ग्रास से तेल निकालने का प्लांट भी मौके पर लगाया गया। प्रारंभ में 2 वर्ष बाद लेमन ग्रास से तेल निकालने के कार्य में आय बहुत कम होने के कारण हितग्राही निराश थे। इसी दौरान विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार समझाइश देने के कारण हितग्राही बांस की सुरक्षा करते रहे। अगर खेती, मान लो ये खेती करते, खेती करूंगा, बाद में मुझे पट्टा मिल जाएगा, तो फिर हम लोग इनके खिलाफ केस करते, है ना, हम ही लड़ते, हम दोनों लड़ते, और क्या कहते हैं, केस करते तो पैसा कौन खाता? वकील। गरीब पहले से थे बेचारे, इनके पास दाना नहीं था, खुद ही बता। और इतना इनको फायदा हो गया, अब इनको इतना विश्वास हो गया, और ये मध्य प्रदेश में केवल एक ही गांव बचा, बाकी छोड़ छोड़ के भाग गए। लोगों को समझ में एक ही ऐसा गांव है जो अभी ये बांस से फायदा ले रहा है, और हर साल अभी जिस रुझान करे ना, हर दूसरे साल इनको 50,000 रुपये मिलते, एक साल छोड़ना पड़ता है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत सूक्ष्म प्रबंध योजना वर्ष 2020-21 में तैयार की गई, जिसमें 2 वर्ष बाद बांस कटाई का प्रावधान रखा गया है। वर्तमान में हर दूसरे वर्ष प्रत्येक हितग्राही को 35,000 से 50,000 आय हो रही है। अब तक बांस से कुल आय 8,87,377 रुपए हुए। हितग्राही का जीवन स्तर अच्छा हो रहा है एवं वे बहुत खुश हैं। उत्तर सिवनी वन मंडल के अंतर्गत इस मॉडल की सफलता के बाद मनरेगा के अंतर्गत निम्नानुसार वर्षवार वृक्षारोपण किए गए हैं। हितग्राही मूलक बांस वृक्षारोपण किया गया। मनरेगा के अंतर्गत किए गए बांस वृक्षारोपण सफल है एवं आगामी वर्षों में बांस से जुड़े हितग्राहियों का लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा, परंतु मनरेगा के अंतर्गत भुगतान की प्रक्रिया में कठिनाई हो रही है। इस मॉडल को खेती के लिए वन भूमि में अतिक्रमण कर रहे अतिक्रमण धारकों को दिखाया गया है। अतिकामक ग्राम मोहगांव के हितग्राहियों से प्रेरित होकर अतिक्रमण सहमति से छोड़ने के लिए तैयार है। मनरेगा में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए इस मॉडल को विभागीय मद से क्रियान्वित किया जावे तो सफल बांस वृक्षारोपण कर हितग्राहियों को लाभ दिया जा सकता है। साथ ही वन भूमि में खेती के लिए अतिक्रमण करे रहे वनवासियों को समझाइश देकर बांस वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया जा सकता है कि लाखों हेक्टेयर वन भूमि खेती के रूप में वन अधिकार धारकों को दी जा चुकी है। बार बार सर्वेक्षण कर अपात्र अतिकामकों को पात्र बनाने का प्रयास किया जाता है। बांस वृक्षारोपणों के बीच उपलब्ध भूमि में अंतर्वर्ती फसल के रूप में सतावर, सर्पगंधा, अश्वगंधा, ग्वारपाठा, स्टीविया आदि औषधि पौधों को उगाया जा सकता है।
हितग्राही मूलक बांस वृक्षारोपण वन भूमि में अतिक्रमण का स्वतः ही समाधान हो सकता है। वन मंडल अधिकारी, उत्तर सिवनी, वन मंडल, सिवनी। वन और वनों के आसपास रहने वाला जो समुदाय है, ग्रामीण है, उनके दोनों को एक दूसरे से लाभ मिलता रहता है। लेकिन खेती के लिए वन भूमि पे दबाव जो है शुरू से बहुत अधिक था। 31/12/76 के पूर्व लगभग जो संयुक्त मध्य प्रदेश था उसमें लगभग 1 लाख हेक्टेयर वन भूमि पे अतिक्रमण था, जिसमें 35,000 हेक्टेयर मध्य प्रदेश में और 65,000 हेक्टेयर छत्तीसगढ़ में था। छत्तीसगढ़ में ज़्यादा अतिक्रमण था। और संयुक्त वन प्रबंधन समितियां बनने पर 95 के आसपास बनी, उसमें वन समितियों की सहायता से बहुत सारा जो अतिक्रमण था, अवैध अतिक्रमण था, उसको हटाया गया और अतिक्रमण में लगभग रोक लग गई थी। लेकिन ट्राइबल एक्ट 2006 आने के बाद अतिक्रमण में की घटनाओं में फिर वृद्धि होने लगी और वन विभाग और जो हमारा समुदाय है, वनों के समीप रहने वाला समुदाय, दोनों में बहुत संघर्ष चालू हो गया। और जब हम किसी बहुत जाहिर है जो वनों में अतिक्रमण करते हैं वो बहुत गरीब हैं और उनके खिलाफ हम कोर्ट केस करते हैं और उनका जो है वकीलों के द्वारा 10 साल केस चलता है, उनका शोषण होता है। उस खेती से उसको कोई विशेष लाभ नहीं होता, लेकिन कुछ संगठन हैं, कुछ लोग उनको गलत दिशा की तरफ मोड़ते हैं और इस तरह से 2006 के बाद भी फिर लाखों हेक्टेयर ज़मीन जो है वन अधिकार पत्र के रूप में वन भूमि का वन अधिकार पत्र दिया गया। इसी दौरान वर्ष 2001 में उस समय के उत्तर सिवनी वन मंडल के डीएफओ बीवी सिंह साहब और ओबेराय साहब जो हाफ रहे हमारे वन विभाग के, उनकी सोच के आधार पर एक बहुस्तरीय वृक्षारोपण, सिंचित वृक्षारोपण, बांस रोपण घनसोर प्रक्षेत्र में किया गया। उसमें इंटरक्रॉपिंग में लेमन ग्रास लगाई गई थी और एक प्लांट भी लगाया गया था जिससे लेमन ग्रास का तेल निकाला गया। लेकिन वो उस समय हितग्राहियों को बहुत ज़्यादा लाभ उससे नहीं हुआ और हितग्राही बहुत निराश थे, कभी कभी छोड़ने का प्रयास करते थे। पर वन विभाग के कर्मचारी लगे रहे, उनसे संपर्क में रहे और कुछ ही वर्षों बाद उसमें से बांस निकलना प्रारंभ हो गया और उनको लगभग अभी तक, जब आत्मनिर्भर भारत माइक्रो प्लान क्रियान्वयन के तहत जब उसमें कटाई हुई तो लगभग 8 लाख रुपए उनको प्राप्त हो चुके हैं। 15 हितग्राही हैं, सभी को 1-1 हेक्टेयर दिया गया है और अब जो है माइक्रो प्लान के तहत हर दूसरे साल उनको 35 से 50 हज़ार मिल रहा है। तो ये आजीविका का, वन आधारित आजीविका का एक अनूठा उदाहरण है और अभी भी अतिक्रमण के प्रयास हो रहे हैं। तो हमने अतिक्रमण जहाँ प्रयास हो रहे हैं वहाँ के अतिक्रमणकारियों को वहाँ ले जाके हमने दिखाया और देखा कि वहाँ के जो हमारे 1-1 हेक्टेयर जिनको बांस मिला है और उनका जीवन न खाद लग रहा है न बीज लग रहा है, उनको 35 से 50 हज़ार रुपये हर दूसरे साल मिल रहा है। तो उन्होंने बीच में शतावर वगैरह भी लगा लिया है, तो उनको दिखाया तो वो काफ़ी सहमत हो रहे हैं। और ये मॉडल अगर ठीक ढंग से ध्यान दिया गया तो ये अतिक्रमण के एक अस्थायी समाधान की ओर ले जाता है। और मनरेगा के अंतर्गत उत्तर सिवनी वन मंडल में छपारा प्रक्षेत्र में, घनसोर प्रक्षेत्र में, कहानी प्रक्षेत्र में, सिकारा प्रक्षेत्र में और भूमा प्रक्षेत्र में इस तरह के लगभग 240 हेक्टेयर में बांस वृक्षारोपण किया गया है इसी मॉडल पे, जिसमें 80% हितग्राही को मिलता है जो लाभ होता है और 20% समिति के खाते में जाता है। वो सभी वृक्षारोपण सफल हैं और बहुत ही शीघ्र ही उससे हितग्राहियों को बहुत लाभ होगा। तो एक अतिक्रमण जो करने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि आप जो है तमाम जो है कोर्ट केस हो जाता है, आपकी वकील शोषण करता है और आप वनों के विनाश में सहभागी होते हैं, जबकि वन समुदाय जो समुदाय है वनों के समीप वो खुद ही जंगल बचाना चाहता है, जंगल के लाभ से वो परिचित है, फिर भी मिसगाइड होकर अतिक्रमण करता है। तो इस तरह के कार्य जो है अतिक्रमण के अस्थायी समाधान की ओर ले जाएंगे। और इसमें मनरेगा में बांस वृक्षारोपण इस मॉडल में करने में थोड़ा कठिनाई हो रही है, मटेरियल का भुगतान नहीं हो रहा है। अगर इसको विभागीय मद से किया जाए तो ये जो है बहुत ही कारगर रहेगा। और जो अतिक्रमण हो रहे हैं वन भूमि में, जो वन विभाग और वन समुदाय के बीच संघर्ष हो रहा है,
वो सदा के लिए बंद हो जाए। नमस्कार, मैं हूं मुकेश यादव। देखते रहे सच्चे और सार्थक समाचार।